नमस्कार माई फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता गढ़ाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 हो रहे हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में। एक्चुअली आज मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, कढ़ी। और कढ़ी में मुझे, जैसे कि हम पकोड़े डालते हैं, कोई पालक की कढ़ी बनाता है, कोई सिंपल वाली बनाता है, तो यहाँ पे मैं प्याज के पकोड़ों की कढ़ी बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा फिर नाश्ता क्या ही अलग से बनाना, तो मैं नाश्ते के लिए भी थोड़े से पकोड़े ही बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट किए दो आलू कट करके फिर मैंने यहाँ पे आलू के तो बना लिए हैं पकोड़े, और फिर थोड़े से प्याज के भी बनाने हैं। प्याज के थोड़े से खाने के लिए ले लेंगे नाश्ते के लिए, और वैसे जैसे कढ़ी में प्याज की बना रही हूँ तो कढ़ी में डालने के लिए भी प्याज के पकोड़े ही निकालूंगी। तो यहाँ पे प्याज के थोड़े से ज़्यादा बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मेरे अब आलू के तो लगभग सारे ही बन गए हैं पकोड़े, बस प्याज के रह गए हैं, वो फ्राई करने हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो आज का जो पॉजिटिव थॉट्स है हमारा, वो थोड़ा शेर व शायरी वाला है कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा है ठीक है। क्योंकि लोगों को ज़्यादा इज्जत और वक्त देने से लोग हमें फालतू समझने लग जाते हैं। वो होता है ना कि अगर हम, जैसे कोई लोग होते हैं वो ज़रा सा कुछ बोल देते हैं तो हम फटाफट वो काम निपटा देते हैं, और फटाफट जैसे अपना काम फ्री करके हम किसी के साथ बैठना पसंद होता है, या मतलब बातें करना अच्छा होता है तो हम फटाफट चले जाते हैं उनके घर, या जैसे उनके घर में भी तो कोई होता है तो उनके साथ चिपके रहते हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कोई हमें पसंद करे, मतलब मन में कुछ और ही सोचता हो। तो इसलिए कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी को इज्जत भी देते हो, कोई होता है उस इज्जत की रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उस इज्जत को देने लायक नहीं होते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है ना वहीं इज्जत दीजिए और वहीं वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त है बहुत कीमती, जो कि एक बार निकल जाता है, दोबारा लौट के नहीं आता है। तो हमें अपने वक्त का सही यूज़ करना चाहिए, सही टाइम पे। अब आप ऐसे इंसान को वक्त दे रहे हो जो उसकी वैल्यू ही नहीं समझता, वो उसे ये समझता है कि ये तो फ्री है, और उसके साथ साथ हम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विचार, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और बच्चे अभी सो रहे हैं, और गर्मी का तो पूछिए मत, गर्मी का इतना बुरा हाल हो रहा है कि मतलब अभी मैं खड़ी हूँ ना यहाँ किचन में। एक्चुअली जब मैं कोई भी जैसे तेल से मतलब तड़का लगाती हूँ सब्जी को, या कोई भी चीज़ फ्राई करती हूँ, तो पंखा मुझे लॉबी में लगा हुआ है हमारा, तो वो बंद करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि पंखे की हवा आती है ना सामने से, तो चिमनी से वो धुआं सारा इधर उधर फैल जाता है, और चिमनी ढंग से खींच नहीं पाती वो तेल सारा, तो पूरे घर में फैल जाता है। तो इसलिए जैसे पराठे वगैरह बनाती हूँ या कोई तड़का लगाती हूँ, जैसे पकोड़े बना रही हूँ तेल का, तो ये पंखा भी बंद कर रखा है मैंने। और गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब पसीना इतना टपक रहा है कि पूछो मत। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बना लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया है, और अब यहाँ पे कढ़ी बनाने का अपना मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ एक प्याज कट कर लिया था तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे फ्राई होने के लिए। फिर उसके बाद कढ़ी में जो हम डालते हैं नॉर्मल नमक मिर्च हल्दी धनिया सूखा धनिया, या जो भी डालते हैं। एक्चुअली कढ़ी पत्ता था नहीं, नीचे जाना पड़ता पार्क से तोड़ने के लिए, लेकिन फिर मुझे याद ही नहीं रहा। अब याद आया है जब मैंने प्याज डाले, तो फिर मैंने कहा अब रहने ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो घोल बना रखा था वो भी डाल दिया है। और अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि हींग बाद में डालूँगी। पहले क्या होता है कि जैसे हम वो करते हैं ना, मतलब पहले ही डाल देते हैं हींग, तो उसका टेस्ट नहीं आता। और जो लहसुन है वो भी कूट के मैं बाद में डालूँगी, और मतलब तड़के में अगर हम डाल देते हैं ना तो उसका टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए मैं लहसुन और हींग अब डालूँगी इसको बाद में। और यहाँ पे मैंने पहले जैसे एक लोटे में घोल बना रखा था ना, तो उसमें पानी सिर्फ लस्सी और बेसन था, तो पानी अब डाला है मैंने ऊपर से सारा यहाँ पे। फिर इनको कर लिया है मिक्स अच्छे से, और फिर इसके बाद अब मैंने यहाँ पे लहसुन कूटना शुरू कर दिया है। लहसुन कूट के अच्छे से अब डालूँगी ना, तो अब लहसुन का टेस्ट आएगा। पहले हम डाल देते हैं तो उसका टेस्ट नहीं आता है, वो मतलब भुन जाता है सब्ज़ी के साथ। और वैसे भी लहसुन तो मैंने गर्मियाँ जब से पड़ी हैं ना, खाना कम ही कर दिया है हमने। मतलब ज़्यादा सब्ज़ी में जैसे दाल हो गई उसमें एक दो कलियाँ लहसुन की डाल दी, और जैसे अब कढ़ी में भी लहसुन अच्छा लगता है तो उसमें एक दो कलियाँ डाल दी, तो कम बहुत कम कर दिया है। वैसे नॉर्मल हम सूखी सब्ज़ी बनाते तो उसमें ज़्यादातर सब्जियों में लहसुन कम ही डालती हूँ। तो यहाँ पे
गर्मी लग रही है ना, पसीने आ रहे हैं पीछे से, खुजली भी कर रही हूँ मैं पीछे से, मतलब पीठ पे। तो यहाँ पे फिर मैंने चेक किया नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा और थोड़ा सा और ऐड कर लिया है मैंने यहाँ पे। तो अब मुझे जो कढ़ी में पकोड़े डालने हैं ना, वो मैंने यहाँ पे कर लिए हैं अलग से प्लेट में। और जो बाकी के पकोड़े हैं मैं ले जाऊँगी नाश्ते के लिए। और आराध्या और शिवाय अभी सो रहे हैं, पहले मुझे इनको उठाने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ अपनी सॉस भी ले ली है और चाय मैंने चढ़ा रखी है, वो भी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे गई थी, आराध्या और शिवाय को भी उठा के आई हूँ। और यहाँ पे अब निकाल लेती हूँ चाय मैं। और टाइम हो गया है अभी 7:15 हो गए हैं, मतलब 7:30 होने वाले हैं, 7:25 हो गए हैं। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। और कढ़ी इतने उबाले आते रहेंगे इसमें, मतलब उबाला एक तो आ गया है और बाकी अब धीरे धीरे उबलती रहेगी। और इतने हम कर लेते हैं नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद ये देखिए मैं बीच में पकोड़े डाल गई थी, कढ़ी उबल गई थी और फिर मैंने गैस भी बंद कर दिया था। ये देखिए इस तरीके से हमारी कढ़ी बनके हुई है तैयार, जो कि दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो कैसी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3 बज चुके हैं। एक्चुअली वो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने किया है शिवाय का हॉलीडे होमवर्क। ये देखिए इसकी बनानी थी ये वाली डिश, मतलब कोई भी एक जीरो वेस्ट रेसिपी वाली डिश बनानी थी। तो इसमें मैंने खीरे की ये डिश बनाई। ये डिश बना के इसकी फ़ोटो क्लिक करके और इसकी जो रेसिपी है ना वो लिखनी थी। तो ये वाला काम इसका कंप्लीट किया। ये तो मैंने पहले ही कर लिया था। ये काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने बनाया खाना खाने के बाद फिर मैं सो गई थी। तो अब उठी हूँ तो यहाँ पे ये देखिए शिवाय खा रहा है केक। शिवाय किसका बर्थडे है? छोटे पापा का बर्थडे था, मतलब है आज। तो उन्होंने केक एक दिन पहले मंगवा लिया था। तो अभी वीडियो ब्लर क्यों आ रही है? अब सही आ रही है। तो अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। और ये देखिए इसमें कढ़ी चावल लेके खाए नहीं महाराज ने केक के चक्कर में ना। दादी लेके आई इडली और मम्मी आ गई है सेवा से, छतरपुर से। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।